नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने इस चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स। 25 जून का कल दिन है, बुधवार का दिन है। अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स लगे हुए। जून का फ्यूचर चार्ट है 15 मिनट का। सब लेवल्स यहाँ पे मार्किंग किए हुए। सब अपना जो सेंट्रल लेवल है कल का ऑलमोस्ट जो है 20 पॉइंट का है, 25,030 से लेकर 50 तक। ठीक है, अभी देखते हैं कि कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन सकता है। उसके पहले जो है थोड़ा सा जो है आज के दिन क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए कि ये जो निफ्टी है आज जो क्लोजिंग हुआ है, अच्छा खासा गैप अप हुआ, फिर बाद में ऊपर गया, फिर बाद में जो है तेजी से नीचे आते हुए जो है लो ब्रेक करके जो है गैप फिलिंग कर दिया। ये देखो, ये जो गैप था आज का, मतलब अगर आप डेली चार्ट पे या फिर 1 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो ये गैप था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है गैप बना हुआ था। तो वो ये जो गैप है वो फिल कर दिया निफ्टी ने जाते जाते। ठीक है, लास्ट के 1 घंटे में। अभी ये मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि निफ्टी को गैप फिल करने में बड़े मजे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे आप पिछले दिन में, देखो यहाँ पे भी गैप अप गैप डाउन हुआ था, फिर बाद में जो है थोड़ा सा जो है एक ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद में देखिए यहाँ पे गैप फिल हो गया। ठीक है, आज भी जो है गैप अप हो गया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर बाद में जो है इतना तेजी से नीचे आया कि एक गैप था वो फिल हो गया। ठीक है, अभी कल भी अगर वैसा होता है तो कल भी प्रोबेबिलिटी है कि कल भी सेम स्टोरी रिपीट हो सकती है। एक स्टोरी जो है 3 बार मैक्सिमम रिपीट होती है, उसके बाद में जो है वो सबको जब दिखाई पड़ता है सेम स्टोरी, तभी वो स्टोरी अगले बार चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट का साइकोलॉजी है। तो कल अगर ऐसे होता है तो कल भी सेम लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अभी मार्केट ने जो आज का जो क्लोजिंग दिया हुआ है ऑलमोस्ट जो है 25,000 के जो है ऊपर दिया हुआ है, मतलब 70 से 80 पॉइंट ऊपर दिया हुआ है। और अगर SGX निफ्टी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 125 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो अभी हम लोग कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दिया है वो अपने जो सेंट्रल लेवल के एकदम ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। तो अभी हम लोग कल क्या देखेंगे कि ये जो जोन बना हुआ है, जाते वक्त निफ्टी ने यहाँ पे जो जोन बनाया हुआ है, देखिए ये जो जोन है यहाँ पे, ठीक है, ये जोन में अगर ओपन होता है, ये जो जोन है ऑलमोस्ट जो है 80 से 90 पॉइंट का जोन है। तो यहाँ पे अगर ओपन होता है निफ्टी तो हम लोग को थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तभी कुछ मोमेंटम आ सकता है, या फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तभी कुछ मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अगर फ्लैटिश ओपन होकर अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे देखिए नीचे तुरंत ही जो है 25,000 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि 25,000 के अगर नीचे आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा मार्केट। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होता तभी जो है तब तक जो है सेलर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा इसमें कोई भी सेल करने के लिए। तो यहाँ पे जो है जब जब भी 25,000 से अगर नीचे ब्रेक करके जाता है तो कौन यहाँ पे सेल करेगा? जो स्कैल्पिंग वाले जो प्लेयर रहते हैं, जिनको छोटा छोटा 30-50 पॉइंट का जो मूव कैप्चर करना होता है, वो लोग यहाँ पे सेल ऑन राइज का जो है पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से सेंट्रल लेवल के नीचे आने के बाद अगर रिजेक्शन मार के नीचे आ रहा है वापस से, तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक सेल ऑन राइज का पोजीशन बना के ये इधर पूरा बुक कर लेंगे। ठीक है, फिर अब अगर बाद में अगर इससे नीचे जाता है तो यहाँ पे जो है दूसरा पोजीशन बना सकते हैं सेल ऑन राइज का। ठीक है, तो ये था स्कैल्पिंग वाले जो लोग रहते हैं, स्कैल्पिंग करने वाले, उनके लिए। ठीक है, मैं तो स्कैल्पिंग नहीं करता, तो ये यहाँ पे जो है सेलिंग करने के लिए मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक हम लोग को वॉल्यूम नहीं मिलता है। ठीक है, वॉल्यूम कहाँ पे दिखेगा? ऑप्शन चेन पे दिखेगा, ऑप्स्ट्रा में दिखेगा। अभी यहाँ से फ्लैटिश ओपन होकर अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये लेवल के ऊपर आता है, ये जो जोन है अपना, ये कैंडल के, ठीक है, ये कैंडल के अगर ऊपर आता है तो हम लोग यहाँ पे जो है एक बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है एक बाय का पोजीशन इनिशिएट करके जो भी स्विंग लो रहेगा उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस डाल दूंगा, और टारगेट जो है मेरा वापस से डे हाई तक मैं ले लूंगा। क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो जोन है आज मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन बताया हुआ है। ठीक है, तो टारगेट में मैक्सिमम यही तक रखूंगा, इसके ऊपर का जो है मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर के लेवल्स क्यों दिए हुए फिर, तो मैं आपको बताता हूँ वो लेवल्स क्यों दिए हुए। जब गैप डाउन अगर या फिर गैप अप होता है उसके लिए ये लेवल्स वहाँ पे दिए हुए। ठीक है, तो अगर फ्लैटिश होकर अगर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे अपना बाय पोजीशन इनिशिएट करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। टारगेट अपना जो है आज का जो रिजेक्शन एरिया था वहां तक हो सकता है। ठीक है, और नीचे अगर जाता है ये यहाँ पे निफ्टी, अगर यहाँ से नीचे आता है तो मैं ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेलिंग में। अगर कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप जिसको बोलते हैं, जिनको पता रहेगा, जो मार्केट में जो ओल्ड पीपल रहेंगे, एक्सपीरियंस लोग रहेंगे, उसको पता रहेगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। वैसा अगर कुछ मेरे को फॉर्मेशन दिखा तभी मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा कुछ डाउन साइड का पोजीशन बनाने के लिए। अदरवाइज जो है इंटरेस्टेड में रहूंगा कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले और वहाँ से आसानी से जो स्लो एंड स्टडी मेरे को मूव मिल जाए। ठीक है, तो ये था फ्लैटिश ओपनिंग का। अभी यहाँ पे देखिए, आज का जो दिन है अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो रिजेक्शन वाला जो है रेड कैंडल दिखेगा आपको डेली बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे जो है रिजेक्शन आया स्ट्रॉन्ग। जैसे ही सेंसेक्स ने जो है राउंड फिगर हिट कर दिया था तभी से यहाँ से जो सेलिंग आई है वो सारे इंडेक्स को जो है नीचे ला के क्लोजिंग कर दिया उसने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर गैप अप होता है, ठीक है, वापस से अगर यहाँ पे गैप अप होता है ये लेवल्स के इधर, ठीक है, ये लेवल के इधर, तो हो सकता है कि निफ्टी वापस से जो है इसी सेम जोन से रिजेक्शन दे जाए। अगर ये सेम जोन से अगर रिजेक्शन बनता है तो हम लोग यहाँ पे भी जो है अच्छा खासा जो है एक सेल ऑन राइज का पोजीशन बना सकते हैं। इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम लोग सेंट्रल लेवल का डायरेक्ट टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर ये गैप अप ओपन होता है और ये जो सेम
सेम रिजेक्शन एरिया है, वहाँ से अगर रिजेक्ट कर देता है निफ्टी और वो नीचे आता हुआ हम लोग को दिखाई देता है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी जो है, क्योंकि जो है मार्केट ऑलरेडी जो है ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सेंट्रल लेवल के ऊपर है, बुलिश जोन में है, ठीक है। तभी ये जो है तभी भी हम लोग को अगर पुट ट्रेड करना रहेगा, सेल ऑन राइज प्लान करना रहेगा, तो हमारा क्वांटिटी जो है छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है निफ्टी को, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक छोटा क्वांटिटी में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर ये ओपनिंग का जो लो रहता है, ठीक है, डे लो अगर ब्रेक डाउन करके वापस से नीचे आता है, तभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करके सेंट्रल लेवल में पूरा हम लोग यहाँ पे बुक कर देंगे। मैक्सिमम निफ्टी जो है यहाँ तक आ सकता है, ये लेवल से जरूर बाउंस बैक मिलेगा वापस से, ठीक है। तो अगर आफ्टरनून सेशन में ऐसा अगर प्रोबेबिलिटी बनता है मॉर्निंग आवर्स में, तो आफ्टरनून सेशन में रिवर्सल के लिए भी प्लान किया जा सकता है, सेंट्रल लेवल के ऊपर आ गया मार्केट तो, ठीक है। तो ये था गैप अप ओपनिंग का। और गैप अप ओपनिंग होकर अगर ऊपर जाता है निफ्टी, ठीक है, तो ऊपर जाता है तो ज़्यादा तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो है आज यहाँ पे अच्छा खासा जो है सेल ऑन राइज का हम लोग को हाफ सेशन देखने को मिला एक्जैक्टली 12 बजे के बाद में। तो अगर यहाँ पे जो पोजिशनल सेलर लोग रहेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे वापस से लाने को, क्योंकि उनका जो पोजीशन है वो एटलीस्ट सीटीसी एग्जिट हो जाए या फिर प्रॉफिट में एग्जिट हो जाए, ठीक है। फिर भी अगर किसी ने एफआईआई ने अगर ज़्यादा वॉल्यूम में बाय किया, तो हो सकता है कि ये यहाँ से लेवल तोड़ के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर चला जा रहा है गैप अप ओपन होके, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक बाय ऑन राइज का जो है बाय ऑन डिप का जो है पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उसका टारगेट जो है ऊपर के लेवल्स हम लोग के होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा होएगा, आज का जैसा दिन था, जैसे ही डे हाई ब्रेक हुआ, ऊपर आया निफ्टी, 1 घंटा ऊपर जाता रहा, फिर बाद में 12 बजे के बाद जो है नीचे आता रहा, ठीक है। तो ऐसा सेम सिचुएशन यहाँ पे जो है हम लोग को रिपीट देखने को मिल सकता है। फाइनल टारगेट होने के बाद जो है वापस हम लोग को जो है रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब लेवल है। अगर गैप अप ओपन होके ये जो हाई है, आज का डे हाई ब्रेक करके चला जाता है तो, ठीक है, तो आज का डे हाई ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है, तभी यहाँ पे बाय बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को रिजेक्शन दिखता है, गैप अप ओपन होके तुरंत ही नीचे आता है, ये लेवल पे नीचे आता है और रेड कैंडल बनाने लगता है, तब हम लोग को यहाँ पे सेल ऑन राइज का पोजीशन जो है इनिशिएट करना है, ठीक है। तो ये था गैप अप ओपनिंग का। गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, तो हम लोग को ऑप्शन चेन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले दिन बताया, क्योंकि ये गैप डाउन अगर ओपन होता है तो 25,000 का लेवल है नीचे, तो ये 25,000 के लेवल पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि सपोर्ट बन रहा है ज़्यादा या फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है। अगर रिजेक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है, तो हम लोग जो है अच्छा खासा सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे जो है सपोर्ट बन रहा है 24,950, 900, 25,000, इस पे अगर सपोर्ट हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बाउंस बैक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी का फ्लैट, गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग का जो है प्रोबेबिलिटी, जो मैंने कल के लिए मेरे लिए स्टडी किया हुआ है, ठीक है। निफ्टी का अगर एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। इसके अलावा ये लेवल्स जो है, ठीक है, ये जो लेवल्स हम लोग मार्किंग करके देते हैं, सेंट्रल लेवल्स या फिर ये क्लोजिंग का एनालिसिस, ठीक है, इसमें अगर कुछ चेंजेस आता है, तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहते हैं ओवरनाइट, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन करके रखिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपको जो है लेवल में कुछ चेंजेस आते हैं, तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल सके, और मार्केट का जो है फिजिकल साइकोलॉजी जो है, ठीक है, जो रियल मार्केट में काम आता है, वो भी हम लोग वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी देखते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी नजर डालते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी जो है सेम मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला, और यहाँ पे क्या फंडा हम लोग को देखने को मिला कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अभी पिछले दिन मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है मोमेंटम स्क्वीज होते जा रहा है। अभी आज जो है ग्लोबल न्यूज़ आने के कारण जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, फिर बाद में यहाँ पे सेम निफ्टी जैसा ही मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक्स जो है ऊपर भाग रहे थे। ये स्टॉक्स की वजह से जो है मार्केट आज ऊपर आया, फिर बाद में जैसे ही रेजिस्टेंस हिट हुआ, मार्केट वापस से नीचे आया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का जो पोजीशन ज़्यादा यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। कभी प्लान कर सकते हैं सेल ऑन राइज, जब तक ये जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है, यहाँ पे देखिए, ये जो पिछले दिन का क्लोजिंग है उसके नीचे नहीं आता है बैंक निफ्टी, तब तक जो है यहाँ पे सेल ऑन राइज का पोजीशन रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे अगर एक बार आ जाता है, तो ये क्या रहेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो ये ब्रेकआउट फेल्योर माना जाएगा। ये ट्रेंड लाइन के अगर वापस से नीचे आता है बैंक निफ्टी, तो ये ब्रेकआउट फेल्योर हो जाएगा, फिर बाद में तेजी से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो इसके लिए तैयार रह सकते हैं जो सेल ऑन राइज वाले, ठीक है। लेकिन इसके नीचे आना चाहिए तभी, जब तक इसके ऊपर है, सेंट्रल लेवल के ऊपर है, या फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, हम लोग को बाय ऑन डिप का पोजीशन जो है देखना चाहिए। टारगेट जो हमारा रहेगा ये जोन का रहेगा, आज का जो ऊपर वाला लेवल है रिजेक्शन लेवल, वहां तक का जो है हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी का सिंपल एनालिसिस है, जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डिप का पोजीशन देखिए, अगर ये जो है धीरे धीरे करके सेंट्रल लेवल या फिर ट्रेंड लाइन के भी नीचे आता है, तभी कुछ सेलिंग का जो है प्लान यहाँ पे किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे गैप अप ओपन होकर सेम निफ्टी जैसा ही है, गैप अप ओपन होकर सेम जोन से अगर रिजेक्शन मिलता है, तभी प्लान कीजिए सेल ऑन राइज। अदरवाइज जो है देखिए, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो ये बैंक निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। पोस्ट्रा में अगर आप देखोगे, तो आपको जो है आज का ओपन इंटरेस्ट में जो क्या चेंजेस है वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 15 मिनट का यहाँ पे लगाया हुआ है चार्ट, 26 जून का, यहाँ पे देखिए
25,100 पे जो है और 25,200 यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा बना हुआ है और सपोर्ट थोड़ा सा ही बना हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो कहीं भी सपोर्ट नहीं है। वही आज का मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है निफ्टी ने, 25,000 ऑलमोस्ट 80 पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 25,100 पे रिजेक्शन बना हुआ है और 200 पे भी रिजेक्शन बना है। तो हो सकता है कि 100 के ऊपर अगर कल निफ्टी सस्टेन हो जाए तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेवल के अगर ऊपर आ जाता है, ठीक है, तभी हम लोग कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ से नीचे आने का ही ज़्यादा चांसेस है अगर ये रिजेक्शन देता है तो ये जो यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बना हुआ है, तो इसी कारण से जो है कॉल राइटिंग बना हुआ है कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिजेक्शन जोन यहाँ पे बने हुए हैं 100 पे और 200 पे। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे देखिए आईवी अगर आप देखेंगे आज का, तो 13.90 और 13.90 मतलब सेम ही आईवी दोनों जगह पे बना हुआ है। ये देखिए ये एलटीपी रहता है और ये आईवी रहता है एलटीपी के साइड में, ठीक है। ये पुट का है और ये कॉल का है। अगर आप देखोगे एट दी मनी के स्ट्राइक पे आपको दो दो आईवी देखने हैं, एट दी मनी के दो और इन दी मनी के दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 और 13 ये जो सेम डिजिट्स है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसमें ऑप्शन चेन में आज कुछ ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा है, इक्वल वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर भी गया और नीचे भी आया, तो कल हम लोग को वॉल्यूम जनरेट होने का समय इंतजार करना पड़ेगा। कुछ अगर इम्बैलेंस वॉल्यूम दिखाई पड़ता है तभी वो साइड जो है मार्केट की डोमिनेंस मानी जाएगी और उसी साइड में जो है हम लोग अपना पोजीशन प्लान कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद।